हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और अडानी विल्मार के ऊपर। तो दोस्तों, दोनों शेयर के अंदर आज आपने गिरावट देखी। अडानी पावर तो वैसे लगातार लोअर सर्किट्स लगा रहा है, बट अडानी विल्मार कोशिश किया था कि तेजी दिखाए, बट क्योंकि देखिए पूरा ग्रुप कुछ खास बढ़िया नहीं कर रहा था, तो अडानी विल्मार में भी आपको कुछ खास मूव आता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, कंपेरेटिवली गिरावट कुछ खास भी नहीं थी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए ग्रुप के ऊपर डेफिनेटली जो रोज नई खबर निकल के आती है वो हमेशा एक इम्पैक्ट डाल देती है। अब एमएससीआई के द्वारा दोस्तों जो वेटेज है वो कम किया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अडानी पावर को लेकर भी, कि ये जो लगातार गिरावट है, जो लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, क्या ये जाके कब रुकेंगे, ये क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम चैनल को अगर आपने विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो की हाईलाइट है आज के दिन की, वो यही है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरे क्यों आफ्टर एमएससीआई कट्स फ्री फ्लोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एमएससीआई ने ये कहा था कल, परसों कहा था बेसिकली, कि वो देखेंगे कि इनके फ्री फ्लोट के ऊपर, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के फ्री फ्लोट के ऊपर क्या कोई फैसला हमको लेना चाहिए। बिकॉज कुछ इन्वेस्टर्स थे, जो कहा गया था कुछ कंसर्न इन्वेस्टर्स है, जिनके द्वारा कंपनी के ऊपर थोड़े से चिंताएं जताई गई है। और क्योंकि यह बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एमएससीआई जो है, यानी मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स जो है बेसिकली, वो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं भी जाके रुक जाए, फिर उसके पैसा जो है वो बर्बाद हो जाए, पैसा मतलब बने ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमएससीआई या फिर कहूँ मैं पूरा मॉर्गन स्टैनली जो इंडेक्स है, उन्होंने, उनका काम ही ये है कि उनके इन्वेस्टर्स के पैसों को सुरक्षित रखना। और जो भी देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ वाली कंपनीज होती है, वहाँ से वो डेफिनेटली दूर होने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो एग्जैक्टली वही हुआ कल अडानी ग्रुप के ऊपर। उन्होंने अनाउंस कर दिया, पहले तो कहा था कि हम अडानी ग्रुप के ऊपर अपनी नज़र रख रहे हैं, और फिर यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया कि वो एमएससीआई कट करने वाले हैं। उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट ये भी किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है, जिनके ऊपर एमएससीआई इंडिया इंडेक्स के अंदर उन्होंने उनको ऐड ऑन किया है, और बायोकॉन को दोस्तों यहाँ पर रिमूव कर दिया है फ्रॉम द इंडेक्स। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी वो ये थी कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को निकाल दिया गया है। और ये डेफिनेटली अडानी ग्रुप के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। और नेगेटिव न्यूज़ क्यों है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो पैसे आया करते थे, जो इन्फ्लोज आया करते थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के, वो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आएंगे नहीं। प्लस होने वाला क्या है, सबसे बड़ी बात यही है कि एक सेलिंग आएगी, बहुत तेज सेलिंग आएगी। आप सोचेंगे कि सेलिंग आएगी तो कब आएगी, वो भी आपको बताऊंगा, बट ये बात ध्यान रखिएगा, अभी ये अनाउंस किया गया है। अब इसका आगे के डेफिनेटली रिपरकशंस आपको समझने पड़ेंगे। सब स्टॉक्स गिर गए डेफिनेटली, उसके ऊपर ज़्यादा हम वेट नहीं देते क्योंकि स्टॉक्स में तो गिरावट हुई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एमएससीआई है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस एंड एसीसी, ये चार स्टॉक्स है जिनके ऊपर चेंजेस जो है वो करने वाली है। और दीज चेंजेस विल बी पुट इनटू इफेक्ट ऑन February 28। ये डेट याद रखिएगा। आज नहीं लिया गया ये जो फैसला है वो लिया तो गया है आज, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, आज सेलिंग नहीं की गई है। की कब जाएगी सेलिंग? 28 तारीख को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अब एक नोट निकल के आया है बाय नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, तो इसमें बताया गया कि कितना कितना वेट जो है वो कम किया गया है। तो अडानी इंटरप्राइजेस का करीबन 30 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर दिया गया है, जो करीबन 0.5% होता है एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स नोट की तरफ से। ये भी बताया गया है कि जो वेटेज है अदर थ्री स्टॉक्स के अंदर, वो करीबन $500 मिलियन का आउटफ्लो लेके आ सकता है। कितना? $500 मिलियन का। ये अपने आप में दोस्तों इनके लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी हो चुकी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अब दोस्तों एक साथ जब $500 मिलियन के शेयर्स जब निकलेंगे, जब बेचे जाएंगे, तो वो मार्केट में डेफिनेटली, स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप के जो चार स्टॉक्स हैं, मैं तो उनकी बात करता हूँ, उनके ऊपर बहुत असर डालेंगे। बाकी दो स्टॉक तो अभी अगर आप देखा जाए तो लगातार लोअर सर्किट में ट्रेड कर ही रहे हैं, बट अडानी इंटरप्राइजेस और एसीसी के लिए बहुत बड़ा ये खतरा हो सकता है। हो सकता है कि अब तो होएगा ही होएगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे कंपनी के लिए भी एक नेगेटिव इमेज बनती है आउट द ग्लोबल, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था जो आज पूरे ग्रुप के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। इसीलिए आज ग्रुप काफ़ी कुछ खास नहीं कर पाया। रिकवरी जरूर आई। देखिए हो क्या रहा है लगातार कि स्टॉक जो है अडानी इंटरप्राइजेस का रोज 10% तेजी से नीचे गिर जाता है, फिर वापस रिकवर कर जाता है। बट बात करते हैं यहाँ पे अडानी विलमार के ऊपर। देखिए, अब अडानी विल्मर की बात करें तो आज बढ़िया करने की कोशिश थी, बट हुआ क्या, जैसे ही यहाँ इस लेवल के आसपास आया, फिर दिन के दौरान से यहाँ पर स्टॉक जो है वो कमजोर ही होता गया, और दिन के कह सकते हैं इस हाई के बनाने के बाद ऑलमोस्ट लोस पे बंद हुआ, राइट। तो स्टॉक में गिरावट जो है वो डेफिनेटली हमको देखने को मिल गई। 434 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ, ₹5 नीचे बंद।
आज का देखिए हाई जो था वो करीबन 456.95 का था, उसके बाद लो बना 417.75 का, और क्लोजिंग जो आई है वो आई है दोस्तों करीबन 434 के आसपास। तो लोस या फिर कहूँ स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो काफ़ी तब्दील हो गई, और मार्केट्स ने इसके आज कुछ खास अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। सी अडानी वेलमार के जो अभी थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए वो डेफिनेटली काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड थे, मतलब उस नंबर्स ने बता दिया कि यार कंपनी का बिजनेस ओवरऑल तो बढ़िया हो रहा है। अब जो भी ग्रुप पे न्यूज़ निकल के आ रही है उस पर अगर हम ना भी जाए तो बट कंपनी का बिजनेस जो है वो बढ़िया हो रहा है, इसीलिए अगर आप इस पूरे हफ्ते में देखेंगे तो शेयर 15% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। तो ये बढ़िया है कि देखिए अडानी विलमार जो है वो डेफिनेटली काफ़ी वापस से मूव दिखा रहा है, वापस से रिकवरी दिखा रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही समझना होगा कि स्टॉक जो है वो काफ़ी गिर चुका है। अभी भी न्यूज़ फ्लो है जो लगातार आता रहेगा अडानी ग्रुप के ऊपर, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है वो हमको देखना पड़ेगा। बट अगेन अडानी विलमार, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसी की बात करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता है, बट अगेन अभी भी वैल्यूएशन का कंफर्ट क्या मिलता है, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वैल्यूएशंस मुझे सही नहीं लगती है। वैल्यूएशंस थोड़ी सी और हो सकता है कि स्टॉक नीचे आ जाए, बट अगेन अगर आपका विजन आज का नहीं है, कल का नहीं है, आने वाले 5 से 10 साल का है, तो ठीक है ना, लेके रखिए। कंपनी अगर अच्छी है तो बिल्कुल पैसा बना के दे के जाएगी, इसमें कोई चिंता नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट काउंटर के ऊपर, जो है अडानी पावर। तो देखिए अडानी पावर में भी हुआ क्या, सिचुएशन तो वो सेम ही है कि यहाँ पर तो लगातार गिरावट हो रही है, न्यूज़ के कारण गिरावट हुई, फिर कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर के साथ गिरावट हुई, और तो लगातार गिरावट हो रही है। आई थिंक नंबर्स जो है वो इतने ज़्यादा डिजास्टर निकल के आ गए कि किसी ने सोचा नहीं था, राइट, बिकॉज नंबर्स इतने ज़्यादा बुरे निकल के आए, और अब स्टॉक क्या है वो लगातार आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते भी करीबन 10% की गिरावट दिखा रहा है, उसके लास्ट एक महीने पहले 40%, लास्ट एक महीने में 40% की गिरावट दिखा चुका है ऑलमोस्ट, और 6 महीने में स्टॉक जो है वो 52% की गिरावट दिखा चुका है। आई थिंक इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा खोया इस स्टॉक के अंदर, मतलब जिस तरह से स्टॉक ने अपना एक ऑलमोस्ट हाई बनाया था, अगर ये एक हाई है तो स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट 51% से ज़्यादा गिर चुका है, राइट। तो स्टॉक में गिरावट हमने काफ़ी विटनेस कर ली है, और आई थिंक अगर इस प्रकार की गिरावट हुई है, देखिए 60-62% की गिरावट बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी कुछ समय के अंदर आई है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली गिरावट तो कुछ समय के अंदर आई है। और जो 52 हफ्तों का हाई भी है इसका करीबन 432 रुपये का, आज 164 रुपये पे स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। तो मतलब वेल्थ इरोड काफ़ी कर गया स्टॉक, और अभी लग भी नहीं रहा है कि कोई तेज़ी के चांसेस है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे मैंने आपको कहा नंबर्स काफ़ी ख़राब निकल के आए। हो सकता है कि वन ऑफ क्वार्टर्स हो जिसमें ऐसे नंबर्स निकल के आ रहे हो, बाकी वापस से कंपनी संभल जाए, बट अगर नहीं संभलती है तो फिर दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्सपेक्ट होने वाला है देखने का। अगेन जो मैंने आपको पहले बताया था कि डिफर्ड टैक्स के जो करंट टैक्स है, माफ करेगा, डिफर्ड टैक्स नहीं, करंट टैक्स के कारण कंपनी के जो नंबर्स है उसमें इस प्रकार के आपको गिरावट जो है वो नजर आई है। बट देखते हैं कि आगे किस प्रकार से चीज़ें जो है वो बैठती है। अभी तो यही कह सकते हैं कि अडानी पावर से दूर रहिए, अडानी पावर के अंदर पैसा डालने का कोई भी सेंस बनता नहीं है, बिकॉज साफ बात है कि कंपनी के ऊपर अभी सवाल निशान भी बने हुए हैं, नंबर्स भी खराब निकल के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कंफर्ट आता है पैसा डालने का वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आप लोग क्या मानते हैं अडानी पावर, अडानी विलमार के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।